क्या आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही? क्या आप दुखों और तनावों से घिरे हुए हैं? सोच बदलने से कैसे जिंदगी बदल सकती है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज हम आपको 5 अनमोल तरीके बताएंगे जिनसे आप हर दुख से आजादी पा सकते हैं। यह वीडियो आपकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। अंत तक देखें, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। सोच का महत्व। एक साधु जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनके पास कई लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया और बोला, महाराज, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी सोच हमेशा नकारात्मक रहती है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम जानते हो कि सोच ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है? यदि तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। किसान हैरानी से बोला, सोच बदलने से कैसे मेरी गरीबी और दुख खत्म हो सकते हैं? साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार 2 व्यापारी रेगिस्तान में खो गए। एक ने सोचा, यहां से बच पाना असंभव है। दूसरा बोला, यह रेगिस्तान मुझे रास्ता सिखाएगा। जिस व्यापारी ने सकारात्मक सोच रखी वह बच गया, जबकि दूसरा निराशा में मर गया। कृतज्ञता का अभ्यास करें। अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाओ, साधु ने कहा। किसान ने पूछा, कृतज्ञता से क्या होगा? साधु बोले, जब तुम उन चीजों के लिए धन्यवाद दोगे जो तुम्हारे पास हैं, तब तुम्हारा मन शांति और संतोष से भर जाएगा। जब मन शांति से भरा हो तो कोई भी कठिनाई बड्डी नहीं लगती। हर दिन सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करो। छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो। अपनी सेहत के लिए धन्यवाद दें। अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी रहें। जो भी थोड़ा बहुत धन है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। किसान ने कहा, लेकिन मेरी परिस्थितियां इतनी बुरी हैं कि मैं सकारात्मक सोच भी नहीं रख पाता। साधु बोले, परिस्थितियां तुम्हारी सोच को नहीं, तुम्हारी सोच परिस्थितियों को बदलती है। अपनी हर समस्या को एक अवसर समझो। जब भी कोई समस्या आए, खुद से पूछो, इसमें मुझे क्या सीखने को मिल सकता है, और इस सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। वर्तमान में जियो, साधु ने कहा। भूतकाल में जीना और भविष्य की चिंता करना, ये दोनों तुम्हारे दुखों के कारण हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास कैसे करूं? साधु बोले, हर दिन कुछ समय ध्यान करो। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने विचारों को वर्तमान में लाओगे, तब तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। सुबह के समय 5 मिनट शांति से बैठें। अपने आसपास की प्रकृति को महसूस करें। हर छोटी छोटी चीज का आनंद लें। दूसरों की मदद करो। साधु ने कहा, अपने दुख को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिल खुशी और संतोष से भर जाता है। किसान ने कहा, मगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, मदद करने के लिए धन की नहीं, दिल की जरूरत होती है। किसी को हौसला दो, किसी की बात सुनो, किसी को मुस्कुराहट दो। यह भी सबसे बड़ी मदद है। एक छोटा बच्चा रोज अपनी दादी की चप्पल पहनकर बाहर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि एक भिखारी ठंड से कांप रहा है। उसने अपनी चप्पलें उसे दे दी। वह भिखारी मुस्कुराया और उस बच्चे की दुनिया बदल गई। विश्वास और धैर्य बनाए रखें। अंत में साधु ने कहा, हर मुश्किल घड़ी के बाद उजाला आता है। जीवन में विश्वास और धैर्य को कभी मत खो। जब समय खराब हो तो यह सोचो कि यह भी बीत जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। किसान ने पूछा, विश्वास कैसे बढ़ाया जाए? साधु बोले, प्रार्थना करो। अपने मन में सकारात्मक विचार रखो। हर दिन भगवान से संवाद करो। जब भी मुश्किल आए, यह याद रखो कि वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं। हर सुबह सकारात्मक प्रार्थना करें। अपने सपनों पर विश्वास रखें। धैर्य के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। साधु ने कहा, यदि तुम इन 5 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किसान ने साधु के चरण छुए और इन तरीकों को अपनाने की प्रतिज्ञा की।
कुछ समय बाद किसान का जीवन पूरी तरह बदल गया। याद रखें, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल्पना कीजिए, एक साधु गहरे जंगल में एक विशाल शेर के सामने खड़ा है। शेर की गर्जना से धरती कांप रही है, परंतु साधु की आंखों में डर नहीं बल्कि शांति और विश्वास झलक रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस साधु ने अपने भय और चिंताओं को कैसे वश में किया? दोस्तों, हम सभी के जीवन में चिंताओं और भय का अनुभव होता है। यह भय किसी परीक्षा का हो सकता है, किसी रिश्ते के टूटने का हो सकता है या भविष्य की अनिश्चितता का। लेकिन सवाल यह है कि हम इन चिंताओं और भय को कैसे दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक साधु की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन से भय और चिंताओं को हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक संत थे जो अपनी साधना के लिए जंगल में निवास करते थे। वह दिन रात ध्यान में लीन रहते और भगवान का ध्यान करते। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे हर समय चिंता और भय घेर लेता है। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगली सुबह शिष्य नदी के किनारे पहुंचा। संत ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे पानी पर फेंको। शिष्य ने वैसा ही किया। संत ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? शिष्य ने जवाब दिया, पानी में लहरें उठ रही हैं और धीरे धीरे शांत हो रही हैं। संत ने कहा, चिंता भी इसी प्रकार है। जब तक तुम अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। वर्तमान में जीना सीखो और तुम्हारी चिंताएं शांत हो जाएंगी। कुछ समय बाद संत और शिष्य जंगल में एक शेर से आमने सामने हो गए। शिष्य डर के मारे कांपने लगा, लेकिन संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से खड़े रहे। शेर कुछ देर घूरने के बाद वापस चला गया। शिष्य ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, आपको डर क्यों नहीं लगा? संत ने उत्तर दिया, डर तब पैदा होता है जब हम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। मैंने शेर को स्वीकार कर लिया और भगवान पर भरोसा किया। स्वीकृति से डर खत्म हो जाता है। संत ने शिष्य को एक दिन एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो और इसका ध्यान रखो। शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ महीनों में वहां एक सुंदर पेड़ उगाया। संत ने समझाया, तुम्हारे विचार भी बीज की तरह होते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों को पोषित करोगे तो डर और चिंता के पेड़ उगेंगे, लेकिन यदि तुम सकारात्मक विचारों का पोषण करोगे तो आत्मविश्वास और शांति के वृक्ष खड़े होंगे। चिंता और भय को दूर करने के 5 व्यावहारिक उपाय। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम आपके मन और शरीर को गहराई से जोड़ते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इससे आपके मस्तिष्क को शांत रहने का अभ्यास मिलता है और आपका मानसिक संतुलन मजबूत होता है। प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम आपकी सांसों को नियंत्रित करके तनाव और चिंता को कम करता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। संतुलित आहार जैसे कि ताजे फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी पीना आपके शरीर को पोषण देता है। नियमित व्यायाम जैसे कि योग, दौड़ना या तेज चलना एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। जर्नल लिखें। अपनी भावनाओं और चिंताओं को लिखना बहुत प्रभावी होता है। जब आप अपनी चिंताओं को कागज पर उतारते हैं तो आपका मन हल्का महसूस करता है। साथ ही इसे पढ़कर आप अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके समाधान के लिए योजनाएं बना सकते हैं। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। आपके बोले और सोचे गए शब्द आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक शब्दों से बदलें। हर दिन खुद से कहें, मैं शांत, मजबूत और सक्षम हूं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। समय प्रबंधन। अव्यवस्थित दिनचर्या चिंता का कारण बन सकती है। अपने समय का सही प्रबंधन करें। हर दिन की प्राथमिकताएं तय करें और एक टू डू लिस्ट बनाएं।
इससे न केवल आपका काम समय पर पूरा होगा बल्कि अनावश्यक तनाव भी नहीं होगा। अपने लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। संत की यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता और भय हमारे मन की उपज है। इन्हें दूर करने के लिए हमें वर्तमान में जीना, स्वीकृति को अपनाना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में इन पाठों को लागू करें और अपने भय व चिंताओं को अलविदा कहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जीवन में हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, जैसे कि कोई डर, असुरक्षा या कुछ ऐसी बातें जिनमें हम उतने सक्षम नहीं हैं। अगर ये कमजोरियां दूसरों को पता चल जाएं, तो वे उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को समझदारी से संभालना चाहिए और केवल उन लोगों को बताना चाहिए जो हमारे बहुत करीब हैं और हम पर विश्वास करते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पूरी वीडियो देखें। अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट भी दे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और नए नए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। संत अपने ज्ञान और धैर्य के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए। मुझे बताइए कि जीवन में कौन सी बातें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। चलो एक यात्रा पर चलते हैं। गुरु और शिष्य जंगल के भीतर चलने लगे। चलते चलते वे एक पेड़ के पास रुके, जहां एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो यह चिड़िया क्यों इतना सतर्क रहती है? शिष्य ने कहा, शायद ये अपने अंडों को सुरक्षित रखना चाहती है। गुरु बोले, सही कहा। ठीक वैसे ही अपनी कमजोरियां किसी को भी मत बताओ। यदि लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान लेंगे तो वे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन सकती हैं अगर तुम उन्हें समझदारी से संभालो। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा छिपा रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह किसान ऐसा क्यों कर रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी लेना चाहेगा। अपने धन या संपत्ति के बारे में हर किसी को बताना मूर्खता है। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जो बड़े गर्व से अपनी योजनाओं के बारे में बता रहा था। गुरु ने कहा, देखो, यह व्यक्ति अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि योजनाएं दूसरों को पता चल जाती हैं तो वे उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने सपनों और योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। गुरु और शिष्य ने एक झील के किनारे विश्राम किया। वहां उन्होंने एक महिला को देखा जो नदी से पानी निकालकर चुपचाप दूसरों को दे रही थी। शिष्य ने कहा, वह कितनी महान है, लेकिन वह किसी को यह नहीं बता रही कि वह यह सेवा कर रही है। गुरु बोले, सही कहा। अपने अच्छे कार्यों का दिखावा मत करो। सच्चा त्याग वह है जो गुप्त रखा जाए। यदि तुम इसे सबके सामने प्रकट करोगे तो यह अहंकार बन जाएगा। थोड़ी देर बाद वे एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरों की निंदा कर रहा था। गुरु ने कहा, यह व्यक्ति अपने ही दुश्मनों को पैदा कर रहा है। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु बोले, दूसरों की आलोचना करना न केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करता है, बल्कि यह तुम्हें कटुता से भर देता है। आलोचना का मार्ग अपनाने से बेहतर है कि चुप रहो और अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। गुरु और शिष्य ने देखा कि एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ रहे थे। गुरु ने कहा, देखो, ये लोग अपने निजी मामले दूसरों के सामने उजागर कर रहे हैं। इससे उनका आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा। गुरु ने समझाया, अपने रिश्तों की समस्याओं को निजी रखो।
दूसरों को अपनी पारिवारिक या निजी बातों का हिस्सा मत बनाओ। बाहरी लोग तुम्हारे रिश्तों को और अधिक बिगाड़ सकते हैं। आखिरकार गुरु और शिष्य आश्रम लौटे। गुरु ने कहा, आओ, मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। शिष्य ने ध्यान से सुना। गुरु बोले, अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को हर किसी से साझा मत करो। यह तुम्हारा व्यक्तिगत सफर है। लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और तुम्हें गलत समझ सकते हैं। गुरु ने कहा, याद रखो, इन 7 बातों को गुप्त रखना तुम्हारे जीवन को सशक्त और शांत बनाएगा। शिष्य ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन की सच्ची शिक्षा दी। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब जाओ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी इलाके में, जहां सूरज की तपिश धरती को तप्त कर देती है और बालू के टीले अनगिनत कहानियों को अपने गर्भ में समेटे हुए हैं, वहीं एक ऐसी कहानी छुपी हुई थी जो हर दिल को सिखा सकती थी कि समय का चक्र कैसे काम करता है। यह कहानी है एक साधु, एक महाराजा और उनके प्रजा की, जिन्होंने धैर्य, समझ और मेहनत से जीवन के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाया। यह कहानी है भव्य नगर अमरगढ़ की। अमरगढ़ एक समृद्ध राज्य था जो अपनी कला, संस्कृति और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा महाराजा सूरज सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और साहस के लिए जाने जाते थे। लेकिन महाराजा सूरज सिंह को एक बात की चिंता सताती थी, राज्य में बढ़ती असंतोष और अस्थिरता। प्रजा अपने जीवन से खुश नहीं थी और सैनिक भी युद्ध के बिना अपनी वीरता साबित करने के लिए बेचैन थे। महाराजा ने सोचा, क्या यह मेरा समय है? क्या मैं सही दिशा में राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं? इसी ऊहापोह में महाराजा ने तय किया कि वे एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की खोज करेंगे जो उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा सके। राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक साधु बाबा शांतिदास ध्यान में लीन रहते थे। बाबा शांतिदास की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वे किसी के भी जीवन का भविष्य भांप सकते थे। एक दिन महाराजा सूरज सिंह साधु के पास पहुंचे। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। महाराजा ने विनम्रता से कहा, बाबा, मेरी प्रजा दुखी है, सैनिक निराश हैं और मैं स्वयं उलझन में हूं। मुझे बताइए, हमारा समय कब आएगा? साधु मुस्कुराए और बोले, महाराज, हर किसी का समय आता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और कर्म का साथ होना जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। महाराजा ने सहर्ष स्वीकृति दी और साधु से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। साधु ने कहा, 3 दिन बाद मैं राजमहल में आऊंगा। तब तक प्रजा, सैनिक और आप स्वयं अपनी समस्याएं और इच्छाएं लिखकर तैयार रखें। 3 दिन बाद साधु राजमहल पहुंचे। दरबार भरा हुआ था। सैनिक, मंत्री और प्रजा सभी अपनी अपनी परेशानियों के साथ उपस्थित थे। साधु ने शांत स्वर में पूछा, अब बताइए, आप सबको क्या चाहिए? एक प्रजा ने कहा, हम गरीबी से परेशान हैं, हमें धन चाहिए। एक सैनिक बोला, हमें शत्रु चाहिए जिससे हम अपनी वीरता दिखा सकें। मंत्री ने कहा, हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत समाधान चाहिए। साधु ने सबकी बातें सुनी और कहा, समय तो सबके पास है, लेकिन उसे समझने का तरीका अलग अलग है। अब मैं आप सबको एक रहस्यमय यात्रा पर लेकर चलूंगा। यह यात्रा आपको आपके समय का महत्व समझाएगी। साधु, महाराजा, सैनिक और कुछ प्रजा को लेकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। तपती रेत, तेज धूप और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। सभी लोग धीरे धीरे थकने लगे। रास्ते में साधु ने कहा, यात्रा के दौरान जो भी कठिनाई आएगी उसे ध्यान से देखना और महसूस करना, यही तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। पहले दिन वे एक छोटे गांव पहुंचे। वहां एक गरीब कुम्हार था जिसने साधु से पूछा, बाबा, क्या मेरा समय कभी बदलेगा? मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे बस पेट भरने लायक रोटी मिलती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा समय जरूर बदलेगा, लेकिन तब जब तुम्हारी मेहनत के साथ तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। सभी ने कुम्हार की कहानी सुनी और आगे बढ़ गए। दूसरे दिन रेगिस्तान में एक स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पानी की तलाश में भटक रहा था।
उसने कहा, मैं सालों से पानी का स्रोत खोज रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मेरा समय कभी आएगा? साधु ने कहा, तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम अपनी दिशा बदलोगे। कभी कभी सही समय के लिए रास्ता बदलना पड़ता है। सैनिक और महाराजा ने इस बात पर विचार किया और महसूस किया कि वे भी अपनी समस्याओं को एक ही दृष्टिकोण से देख रहे थे। तीसरे दिन साधु ने सभी को एक प्राचीन खंडहर के पास रुकने को कहा। उन्होंने वहां से एक घड़ा निकाला जिसमें एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, समय वही बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है। केवल प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। कर्म, धैर्य और सही दिशा ही समय को तुम्हारे पक्ष में लाते हैं। साधु ने कहा, महाराज, यह खंडहर कभी एक समृद्ध राज्य था, लेकिन इसके राजा ने कर्म करना छोड़ दिया और समय का इंतजार करने लगा। परिणाम स्वरूप राज्य बर्बाद हो गया। समय तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठा है, तुम्हें उसे कर्म से अपनी ओर मोड़ना होगा। साधु ने महाराजा और सभी को वापस राजमहल लौटने को कहा। वहां पहुंचकर महाराजा ने प्रजा और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, साधु ने हमें सिखाया है कि हमारा समय तभी आएगा जब हम कर्म, धैर्य और सही दिशा में काम करेंगे। अब से हम शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे। प्रजा ने अपने कर्तव्यों को समझा। सैनिकों ने अपनी ऊर्जा को राज्य की सुरक्षा और सेवा में लगाया और महाराजा ने अपनी जिम्मेदारियों को नए जोश से निभाना शुरू किया। अमरगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। साधु बाबा शांतिदास ने महाराजा से विदा लेते समय कहा, याद रखना महाराज, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का सही उपयोग करता है वही विजेता बनता है। महाराजा ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम समय का महत्व समझ गए हैं। इस प्रकार अमरगढ़ ने यह सीख लिया कि धैर्य और कर्म का संयम रखकर ही समय को अपने पक्ष में किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका समय आएगा केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि इसे साकार करने के लिए हमें निरंतर मेहनत, सही दृष्टिकोण और धैर्य रखना होगा। समय हर किसी के लिए आता है, बस उसे पहचानने और उसका उपयोग करने का हुनर आना चाहिए।